सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठ 9 कबीर की साखियाँ। हम इसका पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 3, उसमें है कबीरदास जी के शब्द। जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि कबीरदास जी बाहरी आडंबर, दिखावे इन सबको नहीं मानते थे। वह सत्य के प्रति सजग रहना और सत्य को मानना ही और देखी हुई उस बातों पर विश्वास करना, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते थे। आज हम अगला भाग पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। निम्नलिखित शब्द के माध्यम से कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, अर्थात मोको यानी मुझे, कहाँ मतलब कि किस जगह पर ढूंढे यानी ढूंढता है, बंदे यानी मनुष्य है, ईश्वर है इंसान, मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तो तेरे पास में हूँ। तो कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर के माध्यम से बताते हैं कि मुझे मनुष्य तू मुझे कहाँ पर ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ। अर्थात कि भगवान हर जगह है, हर जगह मौजूद है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल यानी देवालय, मस्जिद यानी मस्जिद जहाँ की मुसलमान नमाज अदा करते हैं। ना काबे कैलाश में, अर्थात काबा एक मुसलमानों का पवित्र स्थान, कैलाश जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान होते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो कहता है कि ना मैं किसी देवल अर्थात मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा और ना कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, अर्थात ना तो मैं किसी भी प्रकार की क्रिया कर्म में नहीं हूँ, नहीं मैं योग में हूँ, नहीं मैं वैराग में हूँ। अर्थात लेकिन हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थ व धर्मों में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ में याद करते हैं, अर्थात अब जब हम ईश्वर को मन से याद करते हैं तो वो उससे एक पल में ही मिल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सदा हमारे अंदर विराजमान होते हैं, हमारी आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर को अर्थात भगवान को ढूंढने के लिए किसी भी बाहरी वस्तु का सहारा नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार का आडंबर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर ही निवास करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म
की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की देऊ तूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरछू छुए न पानी। कूड़ कपट काया कानिक श्याम, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित बया तम कीना। अर्थात कबीरदास जी इस पद्य के माध्यम से कहते हैं कि यह सांसारिक मोहमाया, स्वार्थ, धन, लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक उससे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। संतो भाई से तो क्या कह रहे कबीरदास जी के, हे संतों, हे भाइयों, अब ज्ञान, यह जो ज्ञान शिक्षा की आंधी आई है, भ्रम यानी कि जो बेकार का हमने जो भ्रम पाल रखा था वो टूट गया है। टाटी यानी कि एक दीवार जो थी वो हमने हटा दी, सबे उड़ जानी है। जो भ्रम की टाटी है सबे उड़ानी है, मतलब कि जो हमने अशिक्षा का जो भ्रम पाल रखा था, अज्ञान की पट्टियां जो हमने बांध रखी तो सबको हटानी है। माया रह न बांधी, अर्थात के माया बंधी हुई नहीं रहती है। हिति चित की देव तूने गिरानी, अर्थात के सांसारिक भ्रम को छत का सहारा देने वाले शरारत और लालच रूपी खंबे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। अर्थात के कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन, लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जैसे मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयां और वासनाओं का अंत ही हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की टपरों से अर्थात छप्परों से माया रूपी रस्सियां बांध करके नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंबे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इस तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश नहीं कर देता। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर के गिर जाती है। इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सभी बर्तन भी टूट जाते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में कुबुद्धि का अपना घर बना लेती है, जब ये ज्ञान की आंधी आती है तो कुबुद्धि को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ता है। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना के कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया, जिससे अज्ञान एवं सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र सहारा है। सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हमारा
पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर करेंगे। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है कि मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा इंसान रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुकती है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर न ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान बताया है तथा इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज ही हो जाता है। संसार में सच्चा संत कौन है? कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांसारिक मोह माया से दूर, सभी स्थिति में समभाव, सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा से रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अंतिम दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने किस तरह के संकीर्णता कोई और संकेत किया है? अंतिम दोहों में दो तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अपने धर्म की श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। ऊंचे कुल में जन्म लेने में स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही महान नहीं बने, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए फिर भी परंतु संसार भर में अपने सद्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीछा डारी, भाव सौंदर्य स्वान रूप संसारे भूकंदे जग मारी। भाव सौंदर्य यहाँ पर कवि ने ज्ञान के माध्यम के महत्व से प्रतिपादित करते हुए बताया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता, सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। शिल्प सौंदर्य रचना में भी भक्ति रस की प्रधानता है। सद्दू कड़ी भाषा, दोहा, छंद का प्रयोग किया गया है। हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का तथा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मनुष्य को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थस्थलों में और योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए
प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करना, अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग वैराग्य जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में समाया है। इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा में वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती, जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान मोह माया रूपी पर्दा हट जाता है, छाया छल कपट रूपी कूड़ा नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानताओं का नाश हो जाता है। वह मोह माया के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, मन में पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाता है। भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त के देव थूनि गिराने मोह बलिंडा टूटा। यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बत्ती गिर गई है। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया, उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञान नष्ट हो गया और उसका मन साफ हो गया। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन बीना। सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञान दूर हो जाता है, मन प्रभु भक्ति में लग जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उस जल से मन भीग उठता है और उसमें सारोबार हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। आंधी पीछे जे जल बूटा प्रेम हरि जन बीना। सामान्य रूप से आंधी के बाद जब बारिश हो जाती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद भी अज्ञान दूर हो जाता है और मन प्रभु भक्ति में लग जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, उसे जल से मन भीग उठता है और उसमें सारोबार हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। संकलित पदसाखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानक मनुष्य का सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत संप्रदाय धर्म आदि के फरेब में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम तथा निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनंत, जोग, जुगति, बैराग आदि।
सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।